नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 जून 2023 से 25 जुलाई 2020 के बीच एक अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आप सभी के जीवन में, और वो है एक माह के भीतर दो बार बुधादित्य राजयोग का बनना। पहला बुधादित्य राजयोग 24 जून से 8 जुलाई के बीच बनेगा मिथुन राशि में। दूसरा बुधादित्य राजयोग 17 जुलाई से 25 जुलाई के बीच कर्क राशि में बनेगा। बुधादित्य राजयोग कुंडली में ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव और ग्रहों के राजकुमार युवराज बुध की युति से बनने वाला एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। कुंडली में 9 ग्रहों में बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जब सूर्य के निकट होते हैं तो इनका प्रभाव कम नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत बुध अपना श्रेष्ठतम प्रभाव देने में सक्षम हो जाते हैं। बुध के अलावा अन्य कोई भी ग्रह सूर्य के निकट आने पर अपना प्रभाव खो देता है, लेकिन बुध जब सूर्य के निकट आते हैं तो बुध का बल बढ़ जाता है, बुध का प्रभाव बढ़ जाता है और ये अपना श्रेष्ठतम फल देते हैं। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि राजाओं और राजकुमारों के समान धन, सुख, मान सम्मान और यश प्रदान करने वाला होता है। और अगर ये राजयोग कुंडली के लग्न भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम में बने तो अत्यधिक श्रेष्ठ फल देता है, और 11वें भाव में तो ये अति विशिष्ट कारक हो जाता है। और ये राजयोग जिस भाव में बनता है उस भाव को बलवान बनाने का काम करता है। तो 24 जून से 25 जुलाई के बीच बनने वाले इस डबल बुधादित्य राजयोग का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और बुध का गोचर 24 जून को पंचम भाव में हो चुका है। 24 जून से 8 जुलाई तक बुध का गोचर सूर्य के साथ रहेगा पंचम भाव में। इसके बाद बुध छठे भाव में आ जाएंगे। तो 24 जून से 8 जुलाई तक सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग कुंडली के पंचम भाव में बनेगा। यहाँ पर बुध अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य के साथ हैं, अत्यंत बलवान स्थिति में हैं और अत्यंत शुभ फल देने जा रहे हैं। बुध बुद्धि के कारक होते हैं। पंचम भाव शिक्षा का भाव है। छात्रों के लिए ये बुधादित्य राजयोग बहुत ही बड़ा लाभ देने वाला होगा। बुध बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, मेमोरी पावर के कारक हैं। बुध आपकी लिखने की, बोलने की, तर्क शक्ति के, विश्लेषण शक्ति के, समझने की क्षमता के कारक होते हैं। सूर्य और बुध के प्रभाव से आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर होगी। और जब भी बुधादित्य राजयोग बनता है तो छात्रों के लिए लाभ की स्थिति लेकर के आता है। और वो लाभ कैसा? सूर्य और बुध की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। इसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि सूर्य और बुध दोनों के मित्र हैं। तो छात्रों के लिए बहुत बड़ा लाभ। और वो लाभ कैसा? बुध अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम भाव है परिवर्तन का। छात्रों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है।
क्योंकि 8 जून को बुध छठे भाव में गोचर कर जाएंगे सूर्य के साथ, और सूर्य 17 जून को यहाँ पर आ जाएंगे, जुलाई को आ जाएंगे, और 17 जुलाई से और 25 जुलाई के बीच में छठे भाव में बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। पंचम है शिक्षा का, सप्तम है नौकरी का। सूर्य और बुध पंचम और छठे दोनों भाव का संबंध बना रहे हैं। तो अगर आपने एफर्ट्स किए, आप नौकरी की तलाश में हैं और आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रखा है, या इस गोचर काल में कोई प्रतियोगी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतर स्थिति बनने जा रही है। हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम जिसमें आप पहले अपीयर हुए हों, उसका रिज़ल्ट आए और आपका सिलेक्शन हो जाए। पंचम भाव लव रोमांस का होता है। बुधादित्य राजयोग पंचम भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ाने जा रहा है, और सूर्य सप्तम के स्वामी हैं। पंचम भाव लव रोमांस का होता है। आप अपने प्रेम संबंधों में एक नई ऊष्मा, एक नई ऊर्जा का एहसास करेंगे, और विवाह के बंधन में बंधने का योग बन जाएगा। 24/6 से 25 जुलाई के बीच में विवाह के बंधन में बंधने का प्रबल योग बन रहा है आपकी कुंडली में। अगर आप एफर्ट कर रहे हैं, आप विवाह के इच्छुक हैं, तो आपको विवाह के बंधन में बंधने से कोई नहीं रोक सकता। भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र बुध के मित्र हैं, और शुक्र विवाह के कारक होते हैं। सुख भाव के स्वामी हैं। तो बुध का ये गोचर एक नहीं 2-2 राजयोग आपकी कुंडली में बना रहा है। 2-2 बार बुधादित्य राजयोग बन रहा है। तो विवाह होने से किसी तरह की कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा। जो आप एफर्ट्स करेंगे उसमें भाग्य आपके साथ साथ होगा। कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, ये आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है, और सूर्य बुध आपके पूर्व संचित कर्मों को जागृत कर देंगे। आपने पिछले समय में जो भी एफर्ट्स किए हैं, जो भी प्रयास किए हैं, उन प्रयासों का फल अब आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि बुध और सूर्य दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, और 8 जुलाई के बाद विदेश के भाव पर पड़ेगी। तो विदेश से लाभ होगा। देखिए, सप्तम के स्वामी सूर्य हैं, बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। सप्तम भाव है व्यापार का। विदेशी व्यापार के लिए समय अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि लाभ पर दृष्टि और विदेश पर दृष्टि। तो लाभ कहाँ से होगा? विदेश से। विदेशी धरती से आपको धन की प्राप्ति होगी। अब देखिए, विदेशी धरती का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फ्रांस। विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से दूर हट करके किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में आप व्यापार व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे, वहाँ पर सेटल होंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। बुध एक सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक ग्रह हैं, और नवम भाव सोशल रिलेशंस का होता है। बुध बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, आपके सोशल रिलेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। सूर्य राजा हैं, तो आपके जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो ऐसे गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से होंगे जो कि राजनीति के क्षेत्र में या शासन सत्ता में उच्च पद पर हैं, और या फिर व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत बड़े व्यापारी हैं, बिजनेस टाइकून हैं। ऐसे लोगों से आपके संबंध बनेंगे, और उन संबंधों का आपको लाभ मिलेगा। बुधादित्य योग जब छठे भाव में बनेगा, तो छठे भाव को भी जागृत कर देगा।
अब छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, तो किसी पुरानी बीमारी से आपको राहत मिल सकती है। यहाँ पर सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं। देखिए, आपको डॉक्टरों ने सलाह दी होगी, अक्सर सलाह देते हैं डॉक्टर कि प्रातःकाल आप मॉर्निंग वॉक पर जाइए सूर्य की रोशनी में, या सूर्य की रोशनी में आधे घंटे बैठिए। क्यों? क्योंकि सूर्य आरोग्य प्रदान करते हैं, रोग मुक्त करते हैं, तो यहाँ पर आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। छठा भाव कर्ज का होता है, तो कोई पुराना कर्ज है उससे आपको राहत मिलेगी। और साथ ही साथ कर्ज अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, विदेश भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, और सूर्य सप्तम के स्वामी हैं जो कि व्यापार का भाव होता है। तो चाहे स्वदेशी व्यापार हो चाहे विदेशी व्यापार हो, हर दृष्टि से अगर आप व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि छठा भाव नौकरी का होता है, तो पंचम और छठे भाव का संबंध बन रहा है, छात्रों के लिए समय बेहतर है। कंपटीशंस का है, किसी भी तरह की कोई कंपटीशन, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, शासन प्रशासन के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आपके अंदर कंपटीशन को बीट आउट करने की क्षमता प्रदान करेंगे सूर्य और बुध। छठा भाव सर्विस सेक्टर का भी होता है। आप वकालत के क्षेत्र में हैं, काउंसलिंग के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंट हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, आपका कोई मेडिकल स्टोर है, कोई डिस्पेंसरी है, कोई क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये बुधादित्य राजयोग श्रेष्ठ लाभ लेकर के आ रहा है। अब देखिए, कुंभ राशि के करोड़ों जातक होंगे, सबको तो एक जैसा फल नहीं मिलेगा, तो अपनी आप जन्म कुंडली को जरूर देखिए, नेट से डाउनलोड कर लीजिए। आपके जन्म कुंडली में सूर्य और बुध की क्या स्थिति है, क्या आपके जीवन में सूर्य या बुध की महादशा अंतर्दशा गतिमान है, या क्या सूर्य अंश बल से मजबूत हैं, बुध अंश बल से मजबूत हैं, ये ज़रूर देखिए। अगर 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच अंश बल है तो मजबूत हैं, इससे कम अगर है तो फिर आप उपाय कीजिए, उपायों से लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं बुध के उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें, और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें, और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें, और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें, और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें, और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन
किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ ले कर के आएँ। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।